बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सारिम का केस है, 7 साल बच्चा कराची में जिसकी अंदोनाक मौत जो है उस पर हर आंख अश्बार है। उसकी माँ, उसके वालिद बहुत ही तकलीफ़ में। उनका इंटरव्यू मेरी नज़रों से गुजरा है। उस इंटरव्यू की कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी। उनके कुछ शकूक व शुबहात और कुछ ऐसे इंकशाफात जो बहुत ही अलार्मिंग हैं। वो इंकशाफात जो कराची का हर बच्चा जो है वो उससे दो चार हो सकता है। सारिम की वालदा ने कहा कि लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि माँ बाप ने ख्याल नहीं किया, बल्कि मैं कहती हूँ कि बहुत ही संगदिल हैं वो लोग जो इस तरह की बात करें। एक तरफ माँ ने अपना बेटा खो दिया, दूसरी तरफ माँ ही बाप पर इल्ज़ाम लगाना। वो कहती हैं कि मैंने क्या किया, मैंने क्या गलत किया। मैं अपने बच्चे को उसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद मदरसे में कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजती थी। क्या मैं उसे अल्लाह का नाम लेने के लिए, सिखाने के लिए ना भेजूँ? क्या मेरे बच्चे पढ़ने के लिए ना जाएँ? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे घर से बाहर ही ना निकले, पढ़ने तक के लिए ना जाएँ? उनकी बात में बड़ा दम है। और फिर वो जिस इलाके में उनका घर था, वो फ्लैट्स जो है वहाँ पर एक बाकायदा यूनियन है। यूनियन महाना 2000 रुपये लेती है। उन 2000 रुपये के एवज उनका काम है कि सिक्योरिटी कैमराज, अगर बिजली चली जाती है तो उनका कोई बैकअप हो। उनकी जिम्मेदारी है कि देखें कि उस बिल्डिंग के अंदर कौन लोग आते हैं। बकौल उनकी माँ के उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पर तो इतने बेतहाशा लोग बाहर से अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, कोई ट्रैक नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। जिम्मेदार तो ये लोग हैं, इनको पूछना चाहिए, इनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। उनकी बात में बड़ा दम है और सच्ची बात है। उन्होंने इनके वालिद ने बताया कि इस बिल्डिंग के अंदर ही ट्यूशन भी है, बच्चों के मदरसे का इंतज़ाम भी है, तो बच्चों को बिल्डिंग से बाहर तो जाना ही नहीं होता। अपनी ही बिल्डिंग के अंदर अगर आप कुरान पाक पढ़ने जा रहे हैं और आप महफूज नहीं हैं, तो फिर आप कहाँ महफूज होंगे? फिर ये इदारे क्या है, ये सब कुछ क्या है? इसकी वालदा कहती हैं कि ये कुत्ते जो हैं ये उस दिन लेकर आए जब मेरे बच्चे की लाश मिल गई। फिर वो कुत्ते भी आ गए, फ्लैटों में घुस घुस के सूंघते भी रहे। ये कुत्ते उस वक्त क्यों नहीं आए जब मेरे बच्चा जो है 6 दिन के लिए उनकी कैद में था। 6 दिन तक ये बच्चा उन जालिमों के पास रहा, उनकी हैवानियत, उनकी बर्बरियत को बर्दाश्त करता रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ी तल्ख और तकलीफ दे बातें हैं, जिसमें ये कहा गया कि बच्चे पर शदीद तशद्दुद किया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है उन्होंने कहा कि हमने इस केस को इसलिए भी खोला है क्योंकि बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मिले, वरना शायद ये गुमान गुजरता कि बच्चा खुद से गिर गया। लेकिन उसके जिस्म पर मिलने वाले तशद्दुद के निशानात, कमर पर एक इतना लंबा गहरा 3 इंच का निशान भी है उस बच्चे के जिस्म पर। उसकी गर्दन की हड्डी टूटने का इंकशाफ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। यानी कि उस बच्चे के ऊपर न जाने क्या क्या जुल्म तोड़े गए। ये माँ जो है ये कभी सो सकेगी? वो हमेशा सोचेगी कि मेरे बच्चे के आखिरी लम्हात कितने तकलीफ दे थे। और आप सोचिए कि वो बच्चा जिसके बारे में उसकी माँ कहती है कि मेरा बच्चा बड़ा मासूम था, मेरा बच्चा अगर घर में कोई ऊंची आवाज़ में बोलता था तो डर जाता था। एक ऐसा बच्चा जो है उसने ये 6 दिन किस तकलीफ और अजियत में गुजारे होंगे। इन 6 दिनों में वो कहती है कुत्ते नहीं आ सकते थे, ये कुत्ते तब आए जब मेरा बच्चा मर गया। इसके वालिद कहते हैं कि मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए जगह जगह मैं जा रहा था, लोगों के दरवाजे पे जा रहा था। वो कहते हैं कि मैं अपनी बिल्डिंग के कंपाउंड में खड़ा था। उससे पहले वो कहते हैं कि उस बिल्डिंग के तमाम टैंक्स, 4 टैंक्स हैं पानी के, वो सब के सब उनकी छानबीन हुई, उन्हें देखा गया, लेकिन उन टैंक्स के अंदर से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसके बाद 6 दिन जब गुजरते हैं उसके बाद मेरे बच्चे की लाश जो है उस टैंक के अंदर पड़ी हुई मिलती है। वो कहते हैं कि हुआ कुछ इस तरह से कि मैं अपनी बिल्डिंग के कंपाउंड में खड़ा था। उस बिल्डिंग के कंपाउंड में जब मैं खड़ा था तो पीछे एकदम ईदी की गाड़ी आई। मैं अपने बच्चे के लिए परेशान तो था ही। मैंने कहा कि ये ईदी की गाड़ी खुदा न खास्ता क्यों आई? वो कहते हैं कि मैंने देखा कि उन्होंने सीढ़ी लगाई और वो गालबन कोई चौथी मंजिल थी जिस पर के वो टैंक था, जिस पर के वो गए। और उस पर वो कहता है कि मैं जब मैंने ये देखा तो मेरे कदमों में से जान निकल गई। मैं उनके पीछे पीछे भागता भागता बिल्डिंग के ऊपर पहुंचा जहाँ पर कि सीढ़ी लगाई गई थी टैंक में अंदर जाने के लिए। वो कहता है कि वो लम्हात इतने भारी थे मुझ पर कि मेरे कदम इतने इतने मनोवजनी हो गए थे। मैं जब उस मंजिल पर पहुंचा तो मुझे लगा जैसे मैं दूसरी नहीं बल्कि मैं 20 मंजिलें तय करके आया हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो सीढ़ियों पर फिर निकाला गया, मेरे बच्चे की बॉडी को निकाला गया और मैं उस वक्त बिल्कुल अपने होशो हवास में ना रहा। तो ये बड़ी तकलीफ थे लम्हात थे जो उसके वालिद ने देखे। और उसके वालिद ने कहा कि कितने दिनों से मेरी दुकान बंद है और हम मुश्किल से गुजारा करने वाले लोग हैं। हमारी कमाई जो है वही है जो हम कमाते हैं और खाते हैं, और लोग अब आते हैं तो अगर कुछ दे जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी बहनों को जाने नहीं देता क्योंकि हमारा घर जो है, हमारी दीवारें हमें काटने को दौड़ती हैं। मैं और मेरी बीवी बैठकर सारा वक्त रोते रहते हैं। मेरा बेटा इससे बड़ा भी है, इससे छोटा भी है, लेकिन ये बड़ा ही ख़ास बच्चा था, बहुत ही प्यारा था, सबके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था। अब ज़रा सुनिएगा कि पुलिस ने क्या कहा है। एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब कहते हैं कि ये जो कहा जा रहा है ना कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, उस बारे में उन्होंने कहा कि ये अभी कंफर्म नहीं है। अब ये हैरत की बात है क्योंकि जो हमें इनिशियल रिपोर्ट मिली थी उसमें यही कहा गया था कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। अब वो कह रहे हैं कि ये एक एजम्पशन है जिसको कि अभी प्रूव होना है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि जिस्म पर मिलने वाले निशानात ने हमें इस चीज़ की तरफ पुश किया है कि हम ये जानें कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि बॉडी जो है 3 से 4 रोज़ पुरानी है पानी के अंदर। अब 3 से 4 रोज़ पुरानी का मतलब ये है कि उससे पहले बॉडी यहाँ पानी में नहीं थी। इतने दिन बच्चा जो है पानी से बाहर था, और पानी से बाहर होने का मतलब है किसी की कैद में था।
अब ज़रा आगे चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि जो कुछ बातें अभी तक सामने आई हैं, जो अभी तक शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं और जो लोग पकड़े गए हैं, उनके बारे में बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि 5 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। उन 5 लोगों में से एक तो वो मौलवी साहब है जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब इसके अलावा एक शख्स जिसे कि गिरफ्तार किया गया है, ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले आकर इत्तला दी थी कि टैंक में से बू आ रही है, टैंक के अंदर एक बॉडी है। उस शख्स को भी गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि टैंक के अंदर बॉडी बताया जा रहा है कि 3 दिन से मौजूद थी। 3 दिन में बॉडी के अंदर से इतनी स्मेल नहीं आती है। ऐसी सूरत में उसका ये आकर कहना और सबको बताना जो है वो उसको मशकूक बनाता है। इस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है और इससे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तीसरे 2 लोग हैं चौकीदार, जो कि इस बिल्डिंग के चौकीदार हैं। इन चौकीदारों को जो है गिरफ्तार किया गया है। इनके बारे में इनकी वालदा का एक जो शिकवा मैंने पहले भी बयान किया, उनका ये कहना है कि यहाँ पे यूनियन है, 2000 रुपये माहाना लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। जिसका दिल करता है आकर यहाँ बैठा रहता है, बाहर से दुनिया सारी आकर यहाँ बैठती है, यहाँ पर बाकायदा तौर पर महफिलें सजती हैं और यहाँ पर जो सिक्योरिटी के नाम पे पैसे लिए जाते हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पर बिल्डिंग में अगर लाइट जाती है तो कोई बैकअप नहीं है कि कम से कम कैमराज जो है वो बैकअप पर होते। ये कत्ल करने वाले, अगवा करने वाले शख्स ने बाकायदा तौर पर इस बात का फ़ायदा उठाया कि जिस वक्त बिल्डिंग में लाइट नहीं थी तो बिल्कुल उसी टाइम पर, यानी 3 से 4, इसके वालिद ने बताया कि यहाँ लाइट नहीं होती, तभी उसको अगवा किया गया। अब यहाँ पर ये 2 चौकीदार जिनको गिरफ्तार किया गया है, ये हो गए 4 लोग। उसके बाद 5, 6, 7 3 लोग वो गिरफ्तार किए गए हैं जो कि बिल्डिंग में बहुत जिनका आना जाना था। अच्छा, इनमें से एक शख्स जो है, एक शख्स वो है जो कि इनके घर का फर्दी है। बताया जा रहा है इनके घर से एक अजहर नामी शख्स को भी, जो कि इनका करीबी रिश्तेदार बताया जाता है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। अब उसके बाद क्या होता है जनाब कि ये तमाम लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं, इनके सैंपल्स जो हैं डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब का कहना है कि बच्चे के हवाले से कुछ शक्कू को शुबहात है और उन शक्कू को शुबहात को दूर करने के लिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और पूछगिछ तो बहुत से लोगों से की जा रही है, 7 लोगों के डीएनए सैंपल्स जो हैं वो भिजवा दिए गए हैं और उनका जो रिजल्ट आएगा, रिपोर्ट आएगी, उससे भी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके अलावा वालदा जो कि इस बात को बार बार रो रही हैं, कह रही हैं कि कुत्ते जो है उस वक्त वो यहाँ पर आ गए जब मेरे बच्चे की डेड बॉडी मिल गई। ये अगर 6 दिन मेरा बच्चा जो इतनी तकलीफ में रहा, जिनके बारे में वो कहती हैं कि वो अगर ज़रा सी ऊंची आवाज़ सुनता था तो वो सहम जाता था, वो बच्चा 6 दिन कितनी अजियत में रहा होगा। उस वक्त ये कुत्ते नहीं लाए, अगर ये वो कुत्ते उस वक्त ले आते तो फिर मेरा बच्चा शायद बच जाता। उनकी वालदा का जो ये गिला है, ये शिकवा है, ये बिल्कुल बचा है। वाक़ईतन ये सब कुछ हो सकता था, बच्चा बच सकता था, लेकिन उस बच्चे को बचाने के लिए वाकई जो कोशिशें हैं उस तरह से नहीं की गई। अब उसके अलावा कुछ चीज़ें जो अभी और सामने आ रही हैं वो ये भी हैं कि इस इलाके में कुछ ऐसी मशकूक एक्टिविटीज़ भी जो है वो नोट की गई है, क्योंकि इनके वालिद कहते हैं कि ये क्लोज़ कम्युनिटी तो है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो हर तरह का इधर अंदर आ जाता है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में इन चौकीदारों के साथ बैठने वाले 2 अफराद जो हैं वो मशकूक करार दिए गए और इनके बारे में कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से उनका यहाँ आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया था और वो काफ़ी देर यहाँ पर बैठते थे, तो कहीं ऐसा तो ना हो कि इनकी कोई सिटिंग हो। और ये भी कहा जा रहा है कि वो शख्स जिसने बच्चे की मौजूदगी की इत्तला दी थी सबसे पहले टैंक के अंदर, उसका भी इन चौकीदारों और उन अशखास के साथ उठना बैठना था। 4 से 5 अफराद के ऊपर बहुत ज़्यादा शक है, ऐसा ना हो कि कोई एक गैंग हो। वालिद का ये भी कहना है कि मुझे ये भी है शक कि मेरा बच्चा उनको पहचान गया था, तभी उसको मार दिया गया, क्योंकि वो निशानदेही कर सकता था। मामला जो है वो हाई प्रोफाइल केस हो गया था, टेलीविज़न पर इसको रिपोर्ट किया जा रहा था, गवर्नर साहब ने इसका नोटिस ले लिया था, तो यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि इस शख्स को सख्त सज़ा मिल सकती है और ऐसे में उन्होंने बच्चे से जान छुड़ाने में ही आफियत जानी। अब देखिए क्या होता है इस केस में, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।